हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास लेकर के। आज हम हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास क्रिया का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिनसे वो भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का पहला प्रश्न है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। ऑप्शन 2 है युवक टहल रहा है। ऑप्शन 3 है राम ने अमरूद खरीदे। ऑप्शन 4 है रमजान रोजे रखता है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाया, पौधों में पानी डलवाया, खाना बनवाया। तो ये इस तरह की जो वाक्य, ये जो क्रिया होती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, एक बार देख लेते हैं इसे विस्तार से। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मालिक नौकर से काम करवाता है। इस वाक्य में मालिक कर्ता स्वयं काम न करके नौकर को काम करने की प्रेरणा देता है, इसलिए करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरित कर्ता जिसे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है या जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है, प्रेरक कर्ता जो कार्य करवाता है वो कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, तब वहाँ कौन सी क्रिया होगी। ये सेट 12th लेवल के 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यौगिक क्रिया। ऑप्शन 2 है आक्रामक क्रिया। ऑप्शन 3 है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन 4 है सक्रामक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की प्रेरणा देता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन से वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ये कनिष्ठ लेखाकार 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सक्रामक क्रिया। ऑप्शन 2 है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन 3 है आक्रामक क्रिया। ऑप्शन 4 है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेरणार्थक क्रिया। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो धुलवाना, बनवाना, खिलवाना, ठीक है, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ये JLO 2023 में आया क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपको पता तो कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन 1 है खिलाना। ऑप्शन 2 है बुलवाना। ऑप्शन 3 है जगाना। ऑप्शन 4 है समझाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुलवाना। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। सॉरी, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ये पूछा नहीं है, पूछा है। तो बुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है और खिलाना भी प्रेरणार्थक क्रिया है, जगाना भी प्रेरणार्थक क्रिया, ये तीनों प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, ओके, लेकिन समझना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणार्थक क्रिया है, ये सेट 2023 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है हंसना। ऑप्शन 2 है उठना। ऑप्शन 3 है चलना। ऑप्शन 4 है दिलाना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिलाना इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है? ये 3rd ग्रेड लेवल 1 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अकर्मक, ऑप्शन 2 है इच्छाबोधक, ऑप्शन 3 है नाम धातु, ऑप्शन 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। गोविंद ने राम को जगवाया, तो जगवाया इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है वो हमें बताना है। ये 2nd ग्रेड हिंदी 2022 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम्स में, तो गौर से देखिएगा। ऑप्शन 1 है अधिकतर धातुओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, ये सही बात है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ये भी सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ये सही नहीं है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती हैं, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या देख लेते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, ऑप्शन 2 है अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, ऑप्शन 3 है हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ऑप्शन 4 है उसने मेरे लिए सामान खरीदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। तो लिखवाना इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन 2 है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन 3 है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त क्रिया। ओके, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संयुक्त क्रिया के बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इन भिन्नार्थक क्रियाओं के मिलने से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे वह अपना काम कर चुका है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इन वाक्यों में कर चुका तथा आया करो संयुक्त क्रियाएं हैं। इनकी रचना दो क्रियाओं के योग से हुई है, जिसमें एक मुख्य क्रिया तथा दूसरी सहायक क्रिया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त क्रियाओं के प्रकार मुख्यतः कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आरंभ बोधक, जैसे मेला लगने लगा, यानी कि अभी लगने लगा, अभी स्टार्ट हुआ है, संयुक्त क्रिया है। अवकाश बोधक, जैसे कल दे देना, यानी कि बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे कल दे देना, ये अवकाश बोधक है। समाप्ति बोधक, सड़क बन चुकी है, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो इसमें समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। अगली है शक्ति बोधक, यह कार्य वह कर सकता है, ठीक है, इसमें पावर का अनुभव हो रहा है, तो ये शक्ति बोधक है। आकस्मिकता बोधक, सर्दी से लोग कप कपा उठे, यानी कि ये अचानक हुआ। और कौन कौन सी हैं? निश्चय बोधक, वह गिर पड़ा, यानी कि निश्चित हो चुका कि वो गिर गया है। नित्यता बोधक, सफलता उनको मिलती है जो कठिन परिश्रम किया करते हैं, यानी कि जो
रेगुलर कंटिन्यू काम करते हैं वो, ये नित्यता में आएगा। अगला है इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये इच्छा है, ठीक है, डिज़ायर है कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये इच्छाबोधक हो गया। आवश्यकताबोधक, उसे जाना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता, इसलिए वो जाता है, उसे जाना पड़ता है, इसमें आवश्यकताबोधक है। अभ्यासबोधक, वीणा बैडमिंटन खेला करती है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रही है, तो इसमें अभ्यासबोधक हो गया। अनुमतिबोधक, उसे जाने दो, उसे अनुमति दे दी गई कि उसे जाने दो, तो इसमें अनुमति बोधक है। ओके, तो ये संयुक्त क्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार थे, वो हमने देख लिए, तो इनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ये आरटेट प्रथम स्तर 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है रस्सी जल गई, ऑप्शन 2 है सीता पढ़ रही है, ऑप्शन 3 है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ऑप्शन 4 है बच्चा सोता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन 2 है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन 3 है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन 4 है संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। ओके, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया इसमें ऐड है, इसलिए संयुक्त क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी पिन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड अन्य क्लासेज भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। जैसे राजस्थान जीके की क्लासें, आर्ट एंड कल्चर की और साइकोलॉजी की क्लासें, तो वो आप ले सकते हैं। अभी भी कंटिन्यू जारी हैं क्लासें, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी कहिएगा वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। सब कुछ फ्री है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमति बोधक क्रिया किसका प्रकार है? ये महिला पर्यवेक्षक 2024 में आया क्वेश्चन है, तो हमने अभी भी इनकी चर्चा की है। तो ऑप्शन देखते हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा कि कौन सा राइट आंसर हो इसका। ऑप्शन 1 है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन 2 है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन 3 है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन 4 है द्विकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त क्रिया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो संयुक्त क्रिया कौन सा प्रकार नहीं है इनमें से जो हमने पढ़ा था उनमें से? ये भी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है आरंभ बोधक, ऑप्शन 2 है समाप्ति बोधक, ऑप्शन 3 है भाव बोधक और ऑप्शन 4 है अवकाश बोधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाव बोधक कोई भी प्रकार नहीं होता है संयुक्त क्रिया का, बाकी ये तीनों संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? ये PSI 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, ऑप्शन 2 है मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, पहले नहाएगा फिर जाएगा। तो इसमें दो क्रिया हैं, तो ये पहले वाली है, ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ओके, ऑप्शन 3 है वह सारा खाना खा गया, ऑप्शन 4 है बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा, इसमें संयुक्त क्रिया है और इसमें पूर्वकालिक क्रिया भी है। ओके,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये सेट 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। ऑप्शन 2 है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑप्शन 3 है मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। ऑप्शन 4 है पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। इसमें सजातीय क्रिया है, सजातीय। इसका हमें कैसे पता चलेगा? जैसे लास्ट में हम क्रिया देखेंगे कि मार मारी, और जैसे लड़ाई लड़ी, चाल चली, तो ये इस तरह की जो क्रियाएं होंगी उनमें सजातीय क्रियाएं होंगी। ओके, तो इनसे हमें पता चल जाएगा मार मारी, लड़ाई लड़ी, चाल चली, यानी कि सेम आएंगी लास्ट में एक जैसी, तो वो सजातीय क्रियाएं होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये 3rd ग्रेड हिंदी के एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। सही बात है। क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये गलत है। क्रिया अविकारी नहीं है, विकारी शब्द है। ऑप्शन 3 है क्रियाएं धातुओं, संज्ञा, विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, ये भी सही बात है। ऑप्शन 4 है रचना की दृष्टि से क्रिया के आक्रमक और सकर्मक 2 भेद होते हैं, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये गलत कथन है। क्रिया एक विकारी शब्द है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद हैं? ये सेट 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 7 और ऑप्शन 4 है 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलना चलाना शब्द निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ये LDC 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है समाप्ति बोधक क्रिया, ऑप्शन 2 है अवकाश बोधक क्रिया, और ऑप्शन 3 है इच्छा बोधक क्रिया, और ऑप्शन 4 है यौगिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यौगिक क्रिया, चलना चलाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह चलता होगा वाक्य में क्रिया का काल रूप है। ये डिप्टी जेलर 2025 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अभी जुलाई के महीने में। ऑप्शन 1 है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन 3 है सामान्य भविष्य, ऑप्शन 2 है अपूर्ण वर्तमान, और ऑप्शन 4 है सामान्य वर्तमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संदिग्ध वर्तमान है, वह चलता होगा, यानी कि अभी चल रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाम धातु नहीं बनती है, नाम धातु क्रिया इनमें से किन से नहीं बनती, ये हमें बताना है। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संज्ञा, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 है विशेषण, और ऑप्शन 4 है क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया। वो क्रिया तो स्वयं ही होती है, तो इन तीनों से बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। ओके, धातु क्या होता है हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप उसे धातु कहते हैं। ओके, जैसे लिखना, तो लिखना में मूल रूप लिख है, तो ये धातु हो गई। ओके, लिख, पढ़, ठीक है, चल, ये धातु होगी, ये मूल रूप होता है क्रिया का। ओके, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है वो देख लेते हैं कैसे बनती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय लगा करके
धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्राय नाम धातु में आना आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लालच, तो इसका ललचाना बन जाएगा नाम धातु क्रिया। हाथ है तो इसका हथियाना बन जाएगा। चिकना है तो इसका चिकनाना बन जाएगा। गर्म है तो इसका गरमाना। लंगड़ा है तो लंगड़ाना। आप है तो अपनाना। तो ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। तो ये थी आज की हमारी क्रिया की अगली क्लास। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनसे आपको आने वाली क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी, उनकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और ये हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो करवा रहे हैं, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो PYQ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।